जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और किस देश के बीच में 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया? इसका सही जवाब है इजराइल। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि इजराइल और अमेरिका दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करने के लिए सहमति बन गई है। इस समझौते के तहत इजराइल ने फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार हो गया है वो, और वहीं यूएई इजराइल से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने को राज़ी हो गया है। ऐसा करने वाला वो पहला खाड़ी देश बन गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रशांत भूषण। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण, और उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है। उनकी सज़ा पर 20 अगस्त को बहस होगी। कोर्ट ने इस मामले में प्रशांत भूषण को 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 5 अगस्त को मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस मामले में भूषण को दोषी माना है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? इसका जो सही जवाब है वो है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। आपको बता देते हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, आप सभी जानते हैं। उन्होंने ये घोषणा करी है कि भारत सरकार मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगी। तो कुल मिलाकर ये हो गया कितना? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इस धनराशि का उपयोग कनेक्टिविटी परियोजना के लिए किया जाएगा। भारत की वित्तीय सहायता से मालदीव में लागू की जाने वाली ये परियोजना मालदीव में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना होगी, और ये 6.7 किलोमीटर की पुल निर्माण परियोजना है जो माले को मालदीव में 3 अन्य पड़ोसी द्वीपों, जिसका नाम है क्या, इसको ध्यान से देखिएगा, विलिंगिली, इसका नाम है गुलिफाहू और थिलाफुशी, इन तीनों जगहों से, इन तीनों द्वीपों से जोड़ेगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? इसका सही जवाब है इजराइल। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें इजराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल का विकास जो है वो लेबनान और गाज़ा से दागे जाने वाले मध्यम दूरी के रॉकेटों के खिलाफ किया गया है। साल 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से अलास्का में सफलतापूर्वक एरो 3 का परीक्षण किया, और इस प्रणाली को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ और अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा विकसित किया गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी करी है? इसका जो सही जवाब है वो है अमृत योजना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अमृत योजना जो है उसके तहत राज्यों की रैंकिंग जारी करी है, और ओडिशा जो है वो 85.67% का स्कोर उसने किया है और वो पहले स्थान पर है। अब इस जो योजना का उद्देश्य है उसके बारे में समझते हैं। तो योजना का उद्देश्य ये है कि शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान की जाए,
और इस योजना का ये भी उद्देश्य है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण किया जाए, हरित स्थानों में सुधार किया जाए। और अब उड़ीसा के बाद किसका नंबर है, तो वो है चंडीगढ़, जिसने 75.08% अंक प्राप्त किए हैं और वो दूसरे स्थान पर रहा है। तो ये बात ध्यान रखना है, उड़ीसा पहले पर, दूसरे पे कौन है, दूसरे पे है चंडीगढ़। ये यहाँ पर हमने लिख के बताया हुआ है आपको। और तेलंगाना जो है वो तीसरे रैंक पर रहा है, 74.04% नंबर जो है इसने प्राप्त किए हैं। उसी तरह से गुजरात जो है वो चौथे पर है और कर्नाटक जो है वो 5वें पर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका सही जवाब है 4 साल। आपको बता देते हैं दोस्तों, पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद उनके पिछले साल के साउथ एशियाई गेम्स के मेडल्स वापस ले लिए गए हैं। इसके साथ ही तीनों एथलीटों पर 4 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। इनमें से जो 2 एथलीट हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल के गेम्स में गोल्ड मेडल और एक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इन खिलाड़ियों पर 4 साल का बैन है जो कि 3 दिसंबर 2019 से लागू हो गया और 2 दिसंबर 2023 तक रहेगा। नियम के मुताबिक तीनों पदक छीनकर उनके पीछे रहने वाले एथलीटों को दिए जाएंगे। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था और इसका जो सही जवाब था वो था 2। तो भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL के द्वारा निर्मित जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं, तो वो 2 ऐसे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं जिनको तैनात किया गया है। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसको जो सही जवाब दिया था। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL, अभी आप जानते ही हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काफ़ी सक्रिय है इन सब मामले में। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि हाल ही में वायुसेना के मिशन में सहयोग के लिए कम से कम समय में नोटिस पर उसके द्वारा निर्मित 2 जो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं लेह के ऊंचाई वाले स्थान पर तैनात कर दिए गए हैं। सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH में 2 इंजन हैं और ये दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है। ये HAL द्वारा विकसित किया गया था और इस प्रकार ये देश की रक्षा की आवश्यकताओं को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भी पूरा करता है। तो जैसा कि मैंने आपको इस सवाल के शुरू में बताया था, तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा और आगे हम लोग भी इस तरह से कार्य करते रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप अगला सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। सवाल है कि उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं? आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।